हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है सर। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए एक इवोल्यूशन का जो नेक्स्ट हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमारे बाकी रह गए थे उनको हम करने वाले हैं। तो आपको बता दें, इससे पहले मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, उसमें भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले नंबर का हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है। देखो यहाँ पर आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलने हैं। ठीक है, प्रजाति की परिभाषा लिखिए। तो प्रजाति आकार के रूप से प्रथम व प्रजनन रूप से विलगित व्यष्टियों की एक या अनेक प्राकृतिक समष्टियां होती हैं जो एक दूसरे से अत्यधिक मिलती जुलती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे कि आप लोगों ने चिंपैंजी वगैरह सुने होंगे, कपिवरा सुने होंगे, ओरंगोटान सुना होगा, ठीक है, लंगूर वगैरह है। ये सभी मतलब कि आपस में ये प्रजाति ही है सब, ठीक है, मिलती हैं और आपस में प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं? आपस में प्रजनन करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रजाति बोलते हैं। ये प्रजाति वाला जो परिभाषा है ये आपकी 1 से लेकर 2 नंबर की आती है। आपको थ्योरी दिखाई दे रही होगी। हो सकता है एक बार में चीज समझ में ना आए, वीडियो को रोको और कॉपी लेकर बैठिएगा, ठीक है, और कॉपी में इसको नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। कॉपी में लिखो, 2-3 बार खुद से भी रिवीजन करो, खुद से याद करो, तब जाके आप लोगों के दिमाग में ये बैठेंगे। आप सोचोगे एक देखो कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, थ्योरी है, थ्योरी तो याद करनी पड़ेगी। कोई कॉन्सेप्ट होता तो उसको सिखाया जाता। ठीक है, चलो अगला है उत्परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। ये किस वैज्ञानिक ने दी? मैं आपको इससे पहले आपको बता भी चुका हूं मैं कि ये जो वैज्ञानिक है, ऑलरेडी मैं आपको वैज्ञानिक के बारे में बता चुका हूं। देखो उत्परिवर्तन को देख लो पहले। उत्परिवर्तन की परिभाषा सुनो। गुणसूत्रों का निर्माण, तो गुणसूत्र जो होते हैं मनुष्य में 46 होते हैं या 23 जोड़ी, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन से होता है। तो गुणसूत्र जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जब डीएनए अणुओं के रासायनिक संयोजन में बदलाव आता है, मतलब अगर डीएनए के अणुओं के अंदर जो भी बदलाव आएगा तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। हमारे शरीर के डीएनए के अंदर कोई भी बदलाव आता है तो शरीर के अंदर बदलाव आएगा, उसी बदलाव को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उत्परिवर्तन कह देंगे हम। बात समझ आई? इसके फलस्वरूप विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्नता मतलब हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ अंतर आएगा। जैसे उंगलियां 5 होती है सामान्यतः, किसी किसी में 6 आ जाती हैं। वैसे हमारी जो आंखें काली होती है, किसी में पनीली सी आंख है, आपने ब्लू सी आंख है, या फिर आप लोगों ने कंजी आंखें देखी होंगी, इस तरीके की देखा होगा। ये भी उत्परिवर्तन का ही एक गुण है, ठीक है ना। तो ये ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रस्तुत किया। तो ह्यूगो डी ब्रिज जो ऑलरेडी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। तो ह्यूगो डी ब्रिज हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। इसने प्रिमरोज पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। बैकग्राउंड में आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहे होंगे। इनका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे वीडियो को रोक कर आप इस थ्योरी को कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयनवाद किसने दिया? प्राकृतिक चयनवाद को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। उसकी पुस्तक का नाम बताओ। तो चार्ल्स डार्विन जो था, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। बस में नहीं, और ऑलरेडी द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इसकी पुस्तक का नाम है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने कराए थे फर्स्ट वीडियो में, उसमें ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण चयन सिद्धांत ये किसने दिया? इस तरीके से समझा सकता है, तो डार्विन ने दिया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुहरण को उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो अनुहरण को ही मिमिक्री कहा जाता है। क्या बोलेंगे? मिमिक्री, ठीक है। जीवों में पर्यावरण के अनुरूप पाई जाने वाली समानताएं जिससे वे शत्रु से स्वयं की रक्षा कर सके, अनुहरण कहलाती है। ऐसे समझ सकते हो कि मेरे बैकग्राउंड में यहां पर ब्लैक कलर की मतलब कि ये सीट लगी हुई है, मतलब कि डिजाइन लगी हुई है। अगर इस पर ब्लैक कलर का कोई कीड़ा आकर बैठ जाता है
तो वो मतलब कि वो शत्रु को दिखाई नहीं देगा। तो इसका शत्रु कौन है? जो कीड़े को खाता हो, वो दिखाई नहीं देगा। जब वो दिखाई नहीं देगा तो इसका मतलब ये अपने आप को बचा पाएगा उस शत्रु से। जब शत्रु से बचा पाएगा तो उसको बोलेंगे मिमिक्री। एक आता है स्टिक कीट आता है। वो स्टिक कीट ऐसा होता है कि वो सूखी लकड़ी ऐसा दिखाई देता है। एक मैंने देखा था लीफ करके देखा था मैंने, लीफ इंसेक्ट देखा था जो बिल्कुल पौधे की पत्ती के जैसा होता है। कुछ मेंढक भी ऐसी प्रजाति की होती हैं, कुछ गिरगिट वगैरह भी होते हैं, कुछ मकड़ियां भी ऐसी होती हैं। मैंने खुद देखी है मकड़ी। तो उसके साथ साथ में कुछ ऑक्टोपस वगैरह भी ऐसे होते हैं जो मिमिक्री करते हैं, जो अपने आप को बचाने के लिए जो रंग आसपास में होता है उसी के रंग में वो ढल जाते हैं। ठीक है, उसके रंग में वो दिखाई देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है, जैव विकास किसे कहते हैं? जैसे मैं आपको पढ़ रहा हूं, आप भी कोशिश करना इसी तरीके की पढ़ने की। ठीक है, प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीवों से समय के साथ क्रमिक परिवर्तनों द्वारा विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति को उद्विकास या जैव विकास कहते हैं। आपको ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी कि पहले कैसे थे? निम्न कोटि के जीवधारी थे, सरल जीवधारी थे। पास में नहीं, पहले एक कोष के जीव हुआ करते, प्रोकैरियोटिक सेल होती थी। धीरे धीरे मतलब कि विकास होता गया, यूकैरियोटिक सेल आई। यूकैरियोटिक सेल के मैं आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं फिर भी बता देता हूं कि पहले शैवाल आए। पौधों की बताएं तो पहले शैवाल आए, फिर ब्रायोफाइट आए, फिर टेरिडोफाइट आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए, फिर एंजियोस्पर्म आए। अगर हम एनिमल की बात करें तो पहले आए थे हमारे पास प्रोकैरियोटिक, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया वगैरह आए थे। ठीक है, उसके बाद में किसी का